नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दक्षिण कश्मीर में प्रस्तावित बिजबेहरा से पहलगाम रेल लाइन का विरोध तेज हो गया है। इस 40 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग, किसान, बागवानी मालिक और अब राजनीतिक प्रतिनिधि भी खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका साफ कहना है कि यह परियोजना विनाश का रास्ता खोल सकती है। हम आपको बता दें कि बिजबेहरा अनंतनाग जिले का एक ऐतिहासिक कस्बा है जो श्रीनगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रस्तावित रेल लाइन यहीं से होकर पर्यटन स्थल पहलगाम तक जानी है, लेकिन यह लाइन जिन गांवों और जमीनों से गुजरनी है, वहां के लोग इसे अपने जीवन पर सीधा हमला मान रहे हैं। अनंतनाग पुंछ लोकसभा क्षेत्र से सांसद मियां अल्ताफ ने वुलहर हामा गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस गांव की सेब की बागवानी और कृषि भूमि प्रस्तावित रेल अलाइनमेंट में आ रही है। लोगों की नाराजगी को साझा करते हुए मियां अल्ताफ ने दो टूक कहा कि यह रेल लाइन किसी के भी काम की नहीं है। ना इससे केंद्र सरकार को फायदा है, ना जम्मू कश्मीर सरकार को और ना ही यहाँ के लोगों को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस परियोजना का कोई उद्देश्य नहीं है और इसे लेकर केंद्र सरकार को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए। मियां अल्ताफ ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि दोनों को केंद्र को पत्र लिखकर इस परियोजना को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। हम आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के कई गांव दिसंबर 2025 से ही इस परियोजना के खिलाफ खड़े हैं। सर्वे टीमों के गांवों में पहुंचते ही लोगों ने इसे अपनी जमीन, रोजगार और भविष्य पर खतरा बताया। बिजबेहरा से विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता बशीर अहमद वीरी ने इस परियोजना को जन विरोधी और अव्यवहारिक करार दिया है। इसी कड़ी में पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अल्ताफ अहमद कालू ने भी सवाल उठाया कि जब पहले से सड़क मौजूद है तो रेल लाइन की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के लिए समानांतर सड़क को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग 501 घोषित किया जा चुका है और उसकी जमीन का सीमांकन भी हो चुका है। जब जमीन पहले ही कम है और बड़ा हिस्सा NH 501 के लिए लिया जा चुका है, तो फिर 40 किलोमीटर की जिग जैग रेल लाइन का क्या औचित्य है जो किसी भी तरह से मददगार नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। कल्लू ने यह भी बताया कि राजमार्ग परियोजना के कारण पहले ही बड़ी मात्रा में जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और इसका निर्माण शीघ्र होने वाला है। हम आपको यह बता दें कि PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इलाके का दौरा कर लोगों के विरोध को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों कनाल उपजाऊ कृषि भूमि, बागवानी क्षेत्र और रिहायशी मकानों के ऊपर से रेल लाइन निकालना न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ नहीं है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस योजना को पूरी तरह रद्द करने की अपील की। इल्तिजा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि किसी भी बड़ी परियोजना से पहले सरकार को लोगों से सलाह मशविरा करना चाहिए। अगर कृषि और बागवानी जमीन से रेल लाइन गुजारी गई तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार और बेघर हो जाएंगे। यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 7 सालों से कितनी बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर इज नंबर 1 इन इंडिया। इस माहौल में अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों के गुजारे पे आप पेट पे लात मार के ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं आप यहाँ कश्मीर में रेलवे लाइन डालें, लेकिन दैट शुड कम एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। लोगों का यहाँ गुजारा है और वुलरहामा की बात नहीं है, अडलश, त्रेल, सखरस, हनुमानपोरा जो इलाके हैं बिजबेहाड़ा के, सो बिजबेहाड़ा एंड पहलगाम बोथ आर बीइंग अफेक्टेड। तो आप लोगों से बात करिए, उनको कंसल्ट करिए, उनसे बात करके फिर आप देखिए ये जो लैंड है एग्रीकल्चरली फर्टाइल है, रेजिडेंशियल भी है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मिस्कीन फैमिलीज से हैं, गुजारा उनका इन्हीं जमीनों से आता है। तो आप वेयर डू यू एक्सपेक्ट देम टू गो? अगर आप यहाँ रेलवे लाइन लगाएंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर बात नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानेंगे? देखिए जो हम बात कह रहे हैं वो तो सही है, गलत तो नहीं है, इलॉजिकल तो नहीं है। हम आपको कह रहे हैं अगर आप यहाँ रेलवे लाइन डालना चाहते हैं तो लोगों से पहले बात करिए, देखिए अगर इनका यहाँ गुजारा आता है, यहाँ बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है, तो मजबूरी क्या है यहीं से रेलवे लाइन डालने की? एमसी गवर्नमेंट क्यों बात नहीं कर रही है वो किसी मुद्दे पे, वो तो आप लोगों के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस HT के जर्नलिस्ट जिनको बुलाया गया, उमर साहब ने एक भी स्टेटमेंट दिया, NC ने एक भी स्टेटमेंट दिया। अपने मंशूर में कहा हम प्रेस क्लब बनाएंगे, जर्नलिस्ट को फ्रीडम देंगे। आज जब उन्हीं जर्नलिस्ट पे आंच आ रही है, पुलिस उनको बुलाए जा रहे हैं कि आप इलीगल बॉन्ड साइन करिए, वो एक लफ्ज तक नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार खामोश है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, सरकार को लगता है कि वो अपनी 50 सीटें बचाना चाहती है, इक्तदा बचाना चाहती है, तो उसके चक्कर में जो लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, उनको वो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।